टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन दोस्तों हमने इससे पहले किया है, हमने किया ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मैंने आपको बताया हाउ टू स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री एंड उसके बाद मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ मैंने आपको बताई, एप्लीकेशन आइडेंटिटीज़ की मैंने आपको डिटेल से बताई है। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज फुल मैंने अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 मैक्सिमम मैंने कवर की है, फुली कवर्ड है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सभी का लिंक आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना, क्योंकि जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती रहेगी। इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कुछ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ यूज़ होती है। ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती थी जैसे कि आपको धरती से आकाश या धरती से आपको तारे की या प्लैनेट ग्रहों की दूरी या लंबी दूरी के लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होता थी। यह एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट नॉर्मली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, माप नहीं सकते हैं, लेकिन आप ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आप उसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हमें जो दो फैक्ट है उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और वो फैक्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो डिटेल से स्टडी करते हैं क्या होते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे कि आप पिक्चर में दिख रहे हैं, आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। डिस्कस करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे कि आपने पिक्चर में भी देखा कि हम कैसे एक टावर को, अगर आप ग्राउंड से उसके टॉप को देख रहे हैं तो एक एंगल बन रहा है। अब मैं आपको उसको एक पिक्चराइज करके आपको बताता हूं कि एंगल ऑफ एक्चुअली में कैसे होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले होता है ये बेस का मतलब लेवल ऑफ ग्राउंड है। अब इस ग्राउंड में जहां भी है एक टावर है। अब यहाँ पे कोई स्टूडेंट, कोई छात्र है, यहाँ से कोई एक आदमी यहाँ से इस टावर की हाइट को देख रहा है। एक्चुअली में होता क्या है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सीधे देखते हैं, हमारी नज़र बिल्कुल सीधी है, तो अगर ये पलक को ऊपर करूं तो मैं आपको एक ऐसे मार्कर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर मेरी नज़र सीधी है, इसका मतलब लाइन ऑफ साइट, ये होती है मेरी लाइन ऑफ साइट। अगर मैं पलक को ऊपर देखता हूं, मेरी अभी आई साइट बिल्कुल सीधी है, लाइन ऑफ साइट बिल्कुल सीधी है। अगर मैं ऊपर देखता हूं तो यूं करके वहां को देख रहा हूं, तो ये जो ऊपर को एंगल बना, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, या हिंदी में इसको बोलते हैं ओनियन कोण। अब सेम वे यहाँ पे इस टावर के हाइट को, टॉप को देखना है, तो यहाँ से जब हम यहाँ को देखेंगे तो ये हुई लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा, कि हम यहाँ से पहले, यहाँ से हमारी नज़र सीधी थी, जैसे पलक को ऊपर देखा तो ऊपर देखने से यहाँ से यूं एंगल बन गया। तो जब एंगल ऊपर को बना तो ये होती है लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट, और ये जो एंगल ऊपर को बना दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मैं शॉर्टकट में लिखता हूं। तो ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ओनियन कोण। ओनियन कोण का सिंपली आप ऐसे, ओनियन कोण का मतलब ऊपर, ऊ का मतलब ऊपर, एलिवेशन ऊपर को। तो ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये टावर का जो है
आप टॉप है। तो हमारे को एक ट्रायंगल में क्या क्या होता है, एप्लीकेशन ट्रायंगल में हम क्या करेंगे कि हमारे को एक साइड और एक एंगल मालूम होना चाहिए। फिर कोई भी डिस्टेंस हो, कोई भी हाइट हो, थर्ड साइड हम 2 मिनट में फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ एक साइड। अब ये टावर हम इसकी हाइट तो मेजर कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से लेकर इसके बेस को तो मेजर कर सकते हैं। अगर आपको ये बेस पता है और ये एंगल पता है, इस एंगल का नाम थीटा देते हैं। थीटा मतलब ये एंगल 30 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, सॉरी 60 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है। तो साइड एंगल मालूम है तो ये अपने आप ही आ जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन की पिक्चर आपको क्लियर हो गई है। तो नेक्स्ट हम करते हैं एंगल ऑफ। एक लड़का यहाँ पे है, नीचे एक ग्राउंड में एक ऑब्जेक्टिव को देख रहा है। अब ये लड़का यहां से इसको देख रहा है, तो एंगुलर डिप्रेशन कैसे बनेगा कि अब नजर इसकी सीधी है। अब उसने क्या किया, लाइन ऑफ साइट है बिल्कुल सीधी। अब उसने पलक झुकाई, उसने नीचे देखा, तो नीचे देखा तो नजर यहां पे सीधी पड़ गई। दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब इसका लाइन ऑफ साइट ये है, इसकी लाइन ऑफ साइट ये है। अब इसको इस ऑब्जेक्टिव को देखना है, ये जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, तो एंगल ऐसे बन रहा है, एंगल नीचे को एंगल बना है, तो ये होगी लाइन ऑफ साइट। अब ये एंगल यहां से बना नीचे को, इसको ध्यान से देखना। लाइन ऑफ साइट पहले सीधे थी, फिर इसको नीचे, नीचे जैसे इसने नीचे देखा तो यहां से लेकर यहां तक दिस एंगल बना यहां पे। इस एंगल को कोई भी नाम देता हूं यहां पे। अब एंगल यहां पे बना, तो अगर यहां पे एंगल बना तो ये एंगल क्या होगा, ये भी वही एंगल होगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल भी, जो ये एंगल है, ये एंगल भी वही होगा, क्योंकि लाइन ऑफ साइट एक पैरेलल लाइन है, ये भी एक पैरेलल लाइन है, थर्ड लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है। तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल टू पैरेलल इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, देन देयर, आपने बहुत पहले पढ़ा है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं अब हम। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसको परफेक्ट कैसे आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। आपको इसके बाद कुछ करने की जरूरत ही नहीं बचेगी रेक्टेंगल, सॉरी ट्रिगोनोमेट्री में। तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लीविंग a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. You have to find the height of pole and angle made by the rope with the ground level is 30 degree. सबसे पहले पिक्चर को अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन तो 2 मिनट में हो जाएगा। इस पिक्चर को कैसे बनाते हैं वो ध्यान से देखना आपने। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है इसका एप्लीकेशन ट्रायंगल का। सबसे पहले आपने क्या करना है, लेवल ऑफ ग्राउंड। और एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल में क्या क्या यूज होता है, मैंने आपका टेबल और आपका बेसिक्स, P/H क्या होता है, B/H क्या होता है, मैं फर्स्ट वीडियो में ही ये सब चीज़ें बता चुका हूँ। फिर भी मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दी है P/V क्या होता है, साइन कॉस टैन और 6 रेशो होते हैं, साइन कॉस टैन और 3 इसके रेसिप्रोकल होते हैं।
और वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री टेबल का बड़ा आसान तरीका मैंने टेबल में बताया हुआ है। तो एप्लीकेशन ट्राइंगल को रेक्टेंगल को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको लेबल बनाना होता है, बेस बनाना होता है। क्योंकि कोई भी बिल्डिंग, जब भी बिल्डिंग कोई टावर है कुछ भी है, तो सबसे पहले उसका बेस तो बनाना पड़ेगा। अगर बेस स्ट्रांग है तो टावर बिल्डिंग स्ट्रांग बनेगी। तो इस तरीके से हम इसका बेस बनाते हैं। एक प्लेन, सपोज करो द लेवल ऑफ ग्राउंड, ये लेवल ऑफ ग्राउंड है। A circle artist is climbing a 20-meter long rope, which is tightly stretched and tied from a top of a vertical pole. अब एक पोल है, एक सर्कस की जो रस्सी है उसके टॉप से टाइट करके कसी हुई है। तो अब यहाँ पे पोल है, ये लेवल ऑफ ग्राउंड है। अब पोल है तो हाइट है इसकी, ये पोल है, ये आपको एज्यूम करना कि ये पोल है, ये ग्राउंड है। तो इस यहाँ से इसके टॉप से अगर हम रस्सी को कसेंगे तो ऐसे तो नहीं कसेंगे, हम ग्राउंड से कसेंगे ना यहाँ से। तो ये आपकी रस्सी बनेगी, ये आपकी रस्सी है। और सर्कस के आर्टिस्ट को यहाँ से क्लिम करना है, तो रस्सी तो टाइट है, आपको यहाँ पे क्लिम करना है सर्कस के आर्टिस्ट को। तो अब ये क्या बन गया, अब ये फिगर बन गई एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब आपको पता है कि ये इसके हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ये पोल है। आपको फाइंड करनी है हाइट ऑफ पोल। ओके, और आपको ये गिवन है कि ये रस्सी ये 20 मीटर लॉन्ग है, तो हमें एक साइड मिल गई। और ये भी दिया है कि एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड। अब इस रस्सी और ग्राउंड के बीच का जो एंगल है दैट इज 30 डिग्री। बस ये क्लियर होगी तो 2 मिनट में आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। आपको साइड एंगल मिल गया। अब सेकंड स्टेप, अब थर्ड स्टेप क्या है कि आपको जो साइड फाइंड करनी है उसको ऊपर, जो गिवन है उसको नीचे। फिर देखो क्या बनता है। अब इस ट्राइंगल का मैं नाम दे देता हूं ABC। ट्राइंगल का नाम दे दिया। ये तो आपको लिखना है कि AB द पोजीशन ऑफ पोल एंड दिस इज द लेवल ऑफ ग्राउंड एंड एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री एक्यूट एंगल है एंड AC द लेंथ ऑफ द रोप इज 20 मीटर। सो यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ पोल दैट इज AB। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC फाइंड क्या करना है, पोल की हाइट। तो पोल को ऊपर लिख दो। अब देखो कैसे लिखता हूं मैं, आपको लिखना है AB, ये AB फाइंड करनी है अपॉन में जो गिवन साइड है, गिवन है AC इक्वल टू व्हाट। अब AB है परपेंडिकुलर P अपॉन H, तो P अपॉन H क्या होता है, तो पता ही है क्या होता है P अपॉन H, साइन थीटा। तो AB अपॉन AC हो गया साइन थीटा। थीटा का मतलब एंगल है 30 डिग्री, तो ये आ गया 30 डिग्री। AB तो AB है, हमने फाइंड करना है AB अपॉन AC है 20। पुट कर दो वैल्यू। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 0 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो यहां पे हमने लिख दिया 1/2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू AB। अगर मैं डायरेक्ट भी कर सकता था इसको, इक्वल टू 20। सो AB इक्वल टू 20/2 एंड AB इक्वल टू 10 मीटर। सिर्फ 2 मिनट में होता है। तो मैक्सिमम आपके एप्लीकेशन ऑफ ट्राइंगल से 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं और 6 मार्क्स के भी आते हैं इसी से ही। तो ये आंसर आ गया। अगर आपको पिक्चर क्लियर है तो आंसर आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। अगर आपको ये टेबल और ये बेसिक आते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन को, कोई भी डिफिकल्ट कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। सिर्फ एक है कि पिक्चर क्लियर होनी चाहिए आप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये।
A tree breaks due to storm and broken parts bend so that top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree. The distance between the foot of tree and the top of the tree of the ground is 8 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ ट्री. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. मैं आपको इसको पिक्चराइज करके समझाता हूँ. अब सपोज करते हैं ये एक ट्री है और आंधी तूफान चला है. आंधी तूफान चलने से इस ट्री, ये जो पेड़ है ये बीच से टूट गया और टूट के नीचे बेंड हो गया. अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये तो नीचे बेंड हो गया, जमीन से लगे इसका टॉप. यहां से लेकर यहां तक इसकी हाइट दी है आपको 8 मीटर. एंगल बन रहा है 30 डिग्री. तो अब आपको, ये ट्री है, आपको हाइट फाइंड करनी है. तो आपको ये हाइट ये पहले फाइंड करनी पड़ेगी, फिर आपको ये. अब आपको दोनों चीजें प्लस करनी है क्योंकि पेड़ तो ये टोटल ही है, यहां से लेकर यहां तक है. अब इसको मैं पिक्चराइज करके कैसे बताता हूं कि सबसे पहले स्टेप 1, दिस इज द लेवल ऑफ ग्राउंड. अब ग्राउंड में एक पेड़ है. ये पेड़ है, मतलब ये अज्यूम करो कि ये पेड़ है, ऊपर तक है. लेकिन आंधी तूफान चलने से ये पेड़ जो है यहां से टूट के इसका जो टॉप है, इसकी जो चोटी है वो ग्राउंड पे लग जाती है. तो यहां से टूट के मैं सपोज करता हूँ कि इसकी जो टॉप है यहाँ पे टच कर दिया इसने. तो अब ये पेड़ हुआ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक. ये टोटल पेड़ ही है, पेड़ की हाइट ही है. हमें फाइंड करनी है पहले ये हाइट, फिर ये साइड फाइंड करनी है. दोनों को प्लस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा. अब सबसे पहले तो हमारे को दिया है कि जहाँ से ये बेस ऑफ ट्री और जहाँ पे ये जमीन को छूता है इसकी डिस्टेंस है 8 मीटर. इसका मैं नामकरण कर देता हूँ ABC. और इसका जो एंगल है, जो ग्राउंड के लेवल पे जो एंगल बनता है वो है 30 डिग्री. तो आपको फाइंड करना, सबसे पहले ये साइड AB फाइंड करनी है, इसके बाद फिर AC फाइंड करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, जो फाइंड करनी है उसको ऊपर, जो गिवन है वो नीचे, और देखते हैं कि एंगल बनता है. तो फर्स्ट स्टेप में चेक करते हैं AB हमारा परपेंडिकुलर है AB और गिवन है BC. AB अपॉन BC, और ये क्या बन गया है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस P अपॉन B क्या होता है, tan थीटा, और थीटा हमारे पास है 30 डिग्री. तो AB है, BC 8 है, और tan 30 की वैल्यू होती है √3. ये क्लियर है. 0.1 कर दो √3, तो AB क्या आ गया, AB इक्वल टू 8 √3. क्वेश्चन 1. अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं AC. इन सिमिलरली इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, AC अपॉन BC इक्वल टू व्हाट, AC हाइपोटेन्यूज है H अपॉन B, यानी कि B अपॉन H. अगर B अपॉन H कॉस है तो कॉस का उल्टा क्या हुआ, सेकेंट. ये आ गया सेकेंट 30 डिग्री. और सेकेंट 30 डिग्री की वैल्यू मतलब cos 30 की वैल्यू, तो cos 30 की वैल्यू है √3 अपॉन 2. तो सेकेंड की होगी वैल्यू 2 अपॉन √3. AC है, BC 8 है. अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास AC आ गया 8 2 16 √3. और tan 30 की वैल्यू √3 है. सॉरी, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 है. मैं इसको करेक्ट कर रहा हूं.
tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, 1/√3। तो ए बी हुआ 8/√3। इसको करेक्ट कर लेना। ये है हमारा फर्स्ट और ये है सेकंड। अब ए बी और ए सी हमने प्लस करना है। ए बी भी फाइंड हो गया, ए सी भी फाइंड हो गया, हम दोनों को प्लस करते हैं। तो देखते हैं ए बी प्लस ए सी इक्वल टू, ए बी है 8/√3 प्लस 16/√3। तो ये आ गया √3 आ गया, एलसीएम आ गया आपका। और 16 और 8 होती हैं 24। तो अंडर को हमारे को डिनोमिनेटर में एलिमिनेट करना होता है। तो हम क्या करते हैं, अंडर को अंडर से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को कर देते हैं। तो ये आ गया 24√3/3, क्योंकि अंडर को √3 से करने पर सिंपल 3 आया। यहाँ पे ये कट गया। तो आपका हाइट ऑफ ट्री आ गया 8√3 मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया 8√3। √3 की वैल्यू 1.73 होती है। आप पॉइंट पे भी निकाल सकते, नहीं तो यही आपका, यहीं तक ही आपका आंसर जो है ओके है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of tower is 30 degree. Find the height of tower. So first step, जैसे कि मैंने बताया है, सबसे पहले पिक्चर क्लियर है तो क्वेश्चन क्लियर है। सबसे पहले लेवल ऑफ ग्राउंड बना दिया हमने। अब एक टावर है, सबसे पहले ये टावर है। अब from the point on the ground which is 30 meter away from the foot of tower, इस टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है ग्राउंड पर, जमीन पर। टावर के फुट से, इस टावर के यहाँ से 30 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन होता है यहाँ से ऊपर को बनेगा। तो मैं यहाँ से बना देता हूँ, यहाँ से यहाँ को जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज 30 डिग्री। सो फाइंड द हाइट ऑफ टावर। जरा एज्यूम करते हैं कि टावर की हाइट h एज्यूम कर ली और ये इसका डिस्टेंस 30 मीटर है, एंगल ये है। अब इसका नामकरण भी कर देते हैं, A B C। अब मैंने कर दिया नामकरण। अब पिक्चर क्लियर तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब पिक्चर कैसे क्लियर हुई, मैंने यही बता रहा हूं। मैं जो साइड फाइंड करनी है उसको ऊपर, जो गिवन वाली को नीचे, और देखो क्या होता है, क्या बनता है। सो मैंने ए बी, आपको ये लिखना है ए बी विद द पोजीशन ऑफ टावर एंड डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ टावर टू द पॉइंट सी इज 30 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमने फाइंड करना है ये ट्राइंगल की ये साइड। सो जो साइड फाइंड करनी है उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं, ए बी अपॉन बी सी। अब क्या बना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, P अपॉन बी, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। और tan है हमारे पास, थीटा है हमारे पास 30 डिग्री। अब ए बी तो ए बी लेना तो या h लिया है, और बी सी है 30, दैट इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री होता है 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, √3h इक्वल टू 30। सो h इज इक्वल टू 30/√3। तो √3 तो हमारे को रूट में तो डिनोमिनेटर चाहिए नहीं, हम क्या करते हैं, इसको न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से √3 से ही मल्टीप्लाई करते हैं।
तो ये आ गया हमारे पास 30√3/3, 3 times 30. So height of tower is 10√3 meter. That is your answer. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string is attached to the kite is temporarily tied to a point on a ground. Inclination of string with the ground is 60 degree. Find the length of the string. अब इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राउंड। अब ये ग्राउंड है और ग्राउंड से एक काइट, एक पतंग उड़ रही है और उड़ रही है और ग्राउंड से कितनी हाइट पे उड़ रही है, 60 मीटर की हाइट पे। अब यहाँ पे सपोज करते हैं यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है और जिसकी ग्राउंड से जो हाइट है वो है 60 मीटर। अब यहाँ पे पतंग उड़ रही है तो मतलब पतंग जो है, पतंग की डोरी है, स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग जो है वो टाइट यहाँ पे, यहाँ से एक ग्राउंड से जो है वो टाइट की हुई है, बंधी हुई है। तो ग्राउंड, अब इस स्ट्रिंग का ग्राउंड के लेवल के साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज 60 डिग्री, और इसका नाम तो हम वही देते हैं ABC। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आपको इस स्ट्रिंग AC की, इस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। तो इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ, कुछ भी कर लो, X एज्यूम कर लेता हूँ। तो साइड है, एंगल है, फाइंड कर सकते हैं। अब पिक्चर क्लियर है आपको, क्योंकि ये जो रस्सी है, ये जो डोरी है, ये एज्यूम करना है कि ये टाइट है। अगर टाइट है तो ये सीधी है, और यहाँ पे पतंग की जो हाइट है वो है 60 मीटर अबव द ग्राउंड। सो लेट दिस इज द पोजीशन ABB हाइट ऑफ काइट which is 60 meter and string की लेंथ AC है and angle ACB is equal to 60 degree. Let AC कुछ भी assume कर लो आप X, then you have to find the this. तो in triangle, in right angle triangle ABC, अब according to रूल तो यही होता है कि जो साइड फाइंड करनी है उसको ऊपर, तो मैं वैसे करता हूँ। अब मैंने फाइंड करनी है AC साइड, AC को मैंने ऊपर लिख दिया और गिवन है AB, इसको नीचे लिख दिया। अब देखते हैं क्या बनता है। ये है H, ये है P। अगर P/H होता तो क्या होता है, साइन थीटा। अब मैं कर रहा हूँ उल्टा, H/P। तो H/P क्या होता है, H/P साइन का उल्टा होता है कोसेकेंट थीटा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कोसेकेंट 60 डिग्री। अब AC है X, AB है 60, कोसेकेंट 60 का मतलब साइन 60 की वैल्यू फाइंड करो, और साइन 60 की वैल्यू है √3/2। तो कोसेकेंट की क्या हुई, इसका उल्टा कर दो, 2/√3 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, X इक्वल टू 60 to the √3x इज इक्वल टू 120। तो x क्या आ गया, x इज इक्वल टू 120/√3। √3 फिर नीचे आ गया, इसको फिर वैसे आप डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को आप √3 से मल्टीप्लाई कर दो। x आ गया 120/√3, √3 को √3 करने पर 3 आ गया। 3 4 12, एक 0 लगा दो। सो x इज इक्वल टू 40/√3 मीटर इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो इस डोरी की जो लेंथ है वो आपके पास आ गई। द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये डिप्रेशन का क्वेश्चन है। अब तक तो हमने किए एंगल ऑफ एलिवेशन, लेकिन अब ये क्वेश्चन एंगल ऑफ डिप्रेशन का है। Two ships are 30 degree and 45 degree. The ship is
exactly behind the other on the same side of lighthouse. Find the distance between the two ships के बीच का distance find करना है। अब आपको एज अ इंजीनियर की तरह इसको एक पिक्चराइज करना है, इसका एक नक्शा बनाना है जैसे एज एक इंजीनियर काम करता है। तो देखते हैं सबसे पहले लेवल ऑफ ग्राउंड। अब ये ग्राउंड नहीं, आपको इसको ज्यूम करना, ये क्या है, सी, ये समुद्र है। अब समुद्र है, समुद्र के किनारे या बीच में एक लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है और ये समुद्र का लेवल है, सी का लेवल है। अब एक ऑब्जर्वर ने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो लाइट हाउस है दैट इज 75 मीटर, इसके टॉप से यहाँ समुद्र में दो शिप को ऑब्जर्व किया कि दो जहाज है और जहाज इस लाइट हाउस के वन साइड है, मतलब इसी ही साइड है, ना कि इस साइड, वन साइड है। हम सपोज एज्यूम कर लेते हैं कि वो इस साइड है शिप यहाँ पे, और शिप भी कैसे है, एक के पीछे दूसरा है, एक है उसके बाद फिर उस सेम लाइन में दूसरा है। तो अगर मैं एज्यूम करता हूँ कि एक शिप यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है, तो इसके पीछे ये हो गया। तो अब यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है, सबसे पहले लाइन ऑफ साइट इसकी ये है इनिशियली। जब यहाँ से इस शिप पे दिखता है तो इसका एंगल जो है वो ये हो जाता है। अब देखते हैं कि जब यहाँ से ये एंगल होता है तो ये एंगल कितना हुआ, 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो लेंथ दिन की ज़्यादा होती है तो एंगल वो कम होगा, ठीक है। लाइट हाउस के सबसे दूरी पर ये शिप है तो इसकी एंगल भी कम होगा। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 हुआ। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट, अब इसने यहाँ को देखा, इसकी थोड़ी देर इसके बाद जब इसने यहाँ से इसको ऑब्जर्व किया दूसरे शिप को, तो एंगल कितना बन गया, इस शिप के लिए एंगल बन गया इसका 45 डिग्री। तो ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री। अब ये एंगल ये हुआ 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री है। अब हम इसका नाम दे देते हैं ABC। नाउ यू हैव फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। आपने फाइंड करना है इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, इसके और इसके बीच का। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक x ले लूँ और यहाँ से यहाँ तक y ले लो, कुछ भी नाम दे दो आप, और मैं इसको नाम दे देता हूँ D। अब नामकरण भी हो गया, ये x है, ये y है। तो अब पिक्चर हमारे को क्लियर हो गई है कि हमने क्या फाइंड करना है। ये लाइट हाउस की हाइट है, ये एंगल है। अब हमारे को इस फिगर में दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रही है जिनका की कॉमन साइड AB है। आप दोनों की कॉमन साइड ट्राइंगल है ABD एंड ABC, ABD फिर ABC, और कॉमन साइड AB है। तो AB को हम ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले छोटी ट्राइंगल ले लेते हैं, सॉरी, इन ट्राइंगल ABD कर लो AB अपॉन BD, ये हो गया AB अपॉन BD। तो ये हो गया परपेंडिकुलर P अपॉन B। तो P अपॉन B होता है 10 और एंगल है 45 डिग्री, और AB है 75 मीटर और BD को हमने एज्यूम किया है x, और tan 45 cot 45 डिग्री तो 1 होता है। 1 = 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो x विल बी
75 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक तो डिस्टेंस आ गया हमारे पास, ये भी 75 मीटर है। अब हम क्या करेंगे, हम अब ये टोटल हाइट फाइंड करेंगे। इसके लिए हम बड़ी ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी हम क्या करेंगे, सेम कर देते हैं, ए बी कॉमन है दोनों ट्राइंगल का, ए बी अपॉन बी सी। तो हमने कर दिया ए बी अपॉन बी सी। तो ये भी वही हुआ, tan 45 था, ये हो गया tan 30 डिग्री। ए बी है 75 डिग्री और बी सी कितना होगा, ये x है ये y है। तो अगर ये टोटल डिस्टेंस फाइंड करना था x प्लस वाई, तो ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो ये आ गया 1/√3। अब हम फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाता है x प्लस वाई इक्वल टू 75/√3। एक x हमारा यहाँ पे आ गया, इसको नंबर 1 दे दो, और दूसरी हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, इसको नंबर 2 दे दो। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 75 को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हमारे पास y आएगा, y आ गया तो x आ गया। तो x की वैल्यू जो है 75 को इसमें पुट करते हैं। तो देखते हैं 75 प्लस वाई इज इक्वल टू 75/√3। इतना क्लियर है। तो y फाइंड करने के लिए हम 75/√3 माइनस 75, y इज इक्वल टू 75 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आ गया √3 माइनस 1 और y इज इक्वल टू आ गया 75। और एक्सप्लेन और आगे कर सकते हैं, आपका आंसर वैसे यही है। आगे करना है तो √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 माइनस 1। तो y इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ से 1.73 से 1 माइनस गया तो ये हो गया 0.732। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है, अब जल्दी से कर लीजिए। 75 इंटू ये है 0.732, तो ये हो गया 75 इंटू 732 और नीचे आ गया 3 0 आ गई, तो ये फटाफट काट दिया और इसको 4 से कर दिया 1 8 10 4 से 40 183 और 183 को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने ये आ गया 549 अपॉन 10 है तो 54.9। तो एग्जैक्ट हाइट आपकी एग्जैक्ट जो है y आ गया आपका 54.9 मीटर। दैट इज योर आंसर। तो आपका डिस्टेंस बिटवीन टू सिक्स आर 54.9 मीटर y। सो हियर इज योर आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ टावर। A man standing at the top of tower observe a car at an angle of depression 30 degree approaching to foot of tower with uniform speed. 6 minutes later, the angle of depression of car is 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of tower. अब आपको इसको अंडरस्टैंड करना है। कैसे अंडरस्टैंड करना है कि एक हाईवे कहाँ जा रहा है, एक टावर के फुट की ओर। टावर बहुत बड़ा टावर है, एक हाईवे जो है वो सीधा जा रहा है, जैसे कि दिल्ली का कुतुब मीनार, या तो वहाँ जैसे वहाँ पे एक हाईवे सीधा ही वहाँ पे जाता है। आप यही एज्यूम कर लो कि एक हाईवे है, ये हाईवे है, ये हाईवे कहाँ जा रहा है, कुतुब मीनार की ओर, यानी कि एक टावर के फुट की ओर। तो टावर है तो इसकी हाइट है। अब ये क्लियर हो गया कि एक हाईवे जो है, एक राजमार्ग जो है
एक मीनार के फुट की ओर जा रहा है। तो क्या होता है नेक्स्ट आगे, अ मैन स्टैंडिंग एट टॉप ऑफ टावर, एक आदमी यहाँ पे इसके टॉप पे खड़ा है। एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, वो क्या देख रहा है, क्या ऑब्जर्व कर रहा है, वो एक ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है। और ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व कर रहा है, वो कि कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है कि एक कार हाईवे पे है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन तो यहां से एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। तो मतलब ये यू करके एक कार है यहाँ पे इस पॉइंट पर, तो यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है, 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हुआ। ओके, अब और ये कार ये एक यूनिफॉर्म स्पीड से टावर की ओर जा रही है, टावर की फुट की ओर जा रही है। अब क्या होता है कि 6 मिनट लेटर, जब 6 मिनट के बाद ये कार इस ओर मूव कर रही है, 6 मिनट के बाद जब ये ऑब्जर्व करता है, 6 मिनट के बाद कार यहाँ पे पहुंच जाती है। तो जब ये ऑब्जर्व किया इसने, तो इसका एंगल कितना हो गया, दैट इज 60 डिग्री। मतलब यहाँ से यहाँ 60 डिग्री हो गया, तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो गया। फाइंड सॉरी टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ टावर। तो कार को यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, आपको टाइम फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आप अंडरस्टैंड कर लो, फिजिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन है ये 60 डिग्री है। जल्दी से इसका नाम दे देते हैं, ए बी सी डी, राइट। स्ट्रेट हाईवे है, फुट ऑफ टावर की ओर जा रहा है, मैन स्टैंडिंग एंड ऑब्जर्व कर रहा है एक कार को हाईवे पे जो कि एंगल 30 डिग्री है, और अप्रोच टू द फुट ऑफ टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब पिक्चर क्लियर होगी हमारे को। अब हमें क्या करना है, हमें करना है सबसे पहले टावर की हाइट को हमें पता नहीं है, हम h एज्यूम कर लेते हैं। अब इसमें 2 ट्रायंगल दिख रही है आपको, ए बी सी, ए बी डी। अब हमारे को ये डिस्टेंस तो पता नहीं है ना, ये डिस्टेंस पता है। तो कार यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, तो कार की तो स्पीड है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि कार की जो स्पीड है वो आप एस ले लो, वी ले लो, इसकी स्पीड ले लेते हैं हम v। और जब यहां से लेकर यहां तक कार पहुंचती है तो उसका टाइम है 6 मिनट। और यहां से लेकर यहां तक का टाइम तो हमारे को पता नहीं है, हम टाइम को t ले लेते हैं, तो यहां तक टाइम t ले लेते हैं। तो डिस्टेंस क्या हुआ, अगर टाइम 6 है, स्पीड v है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्योंकि हमें तो डिस्टेंस चाहिए, हमें यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस चाहिए, हमें यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस चाहिए, तभी तो हम कर पाएंगे। एक साइड को मालूम होना जरूरी है। तो डी से सी तक क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है v और टाइम है 6, तो ये डिस्टेंस हो गया 6v। और ये डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस भी हुआ स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम है t। अब हमारे को पिक्चर क्लियर होगी, समझ में आ गई है। अब हम एक ट्रायंगल इसको लेते हैं, पहले इसको लेते हैं, लेकिन कॉमन साइड ए बी है दोनों ट्रायंगल की, तो ए बी को ऊपर रखते हैं। नो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, फटाफट कर लेते हैं, ए बी अपॉन बी सी दैट इज इक्वल टू P अपॉन B।
तो P अपॉन बी होता है tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, और ए बी है H अपॉन बी सी है VT इक्वल टू tan 60 की वैल्यू है √3 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो H इज इक्वल टू √3 VT, इसको नंबर 1 दे दो। अब सेकंड, आप ये ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ए बी डी में देखते हैं क्या है, और ये ट्राइंगल है ABC। ए बी डी में कर देते हैं AB अपॉन बी डी, AB अपॉन बी डी दैट इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, और AB है H अपॉन बी डी है BD। अब ये 6B प्लस VT, तो टोटल इनको प्लस कर दो, दैट इज BD। तो ये आ गया 6V प्लस VT इक्वल टू tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3H इज इक्वल टू 6V प्लस VT। ये इक्वेशन नंबर 2। अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, हम H की वैल्यू, H कॉमन है, हम H की वैल्यू √3 VT को यहाँ पर पुट करते हैं, तो H खत्म हो जाएगा, V और T आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए √3 इंटू H की वैल्यू है √3 VT, √3 VT इक्वल टू 6V प्लस VT। अब करते हैं √3 को √3 से किया तो 3VT। अब देखिए यहाँ पे V कॉमन है, मैं V कॉमन ले रहा हूं, 6 प्लस T अंदर बच गया। अब देखो V से V कट गया, क्योंकि इक्वल टू के दोनों साइड लाइक टर्म कट गई। अब हमारे पास क्या बच गया, 3T इक्वल टू 6 प्लस T, T को वन साइड कर दो, 3T माइनस 1T इक्वल टू 6, राइट, 3T माइनस 1T, और ये आ गया 2T इक्वल टू 6, एंड T इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, सो T इज इक्वल टू 3 मिनट। Hence your answer. So time taken by car to reach the foot of tower is equal to 3 मिनट लगेंगे। इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा 3 मिनट। तो फटाफट दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, तो ज़्यादा लेंथी होगी तो एक बोरिंग बन जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि मैथ एक बोरिंग सब्जेक्ट बने, इसलिए हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। एनीवे फिर भी आपको कोई इस हाइट और डिस्टेंस में कोई भी आपको प्रॉब्लम आए किसी भी क्वेश्चन में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं मेरे को। तो लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट at a distance of 4 meter and 9 meters from the base of tower and in the same straight line with it are complementary. To prove that height of tower is 6 meter. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखना आपने। सबसे पहले एक बेस ले लेते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप ऑफ टावर। अब एक टावर है, राइट, एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट ऑन द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। अब इस चीज को ध्यान से समझना आपने। टावर के बेस से, ये टावर है, ये टावर है, टावर के बेस से 4 मीटर
पर एक पॉइंट है, फिर यहाँ से 9 मीटर के डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट है। अब इसको इस फिगर को आपने ध्यान से देखना है। ये 4 मीटर पर एक पॉइंट है, राइट। और इसके बेस से दूसरी डिस्टेंस है यहाँ पे, लेकिन ये डिस्टेंस है 9 मीटर, यहाँ से नहीं, बेस से। दोनों दो पॉइंट है, तो इन पॉइंट से इस टावर के टॉप का जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। तो मैं ऑलरेडी बताया है कॉम्प्लीमेंट्री क्या एंगल क्या होते हैं। टू एंगल आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। तो इसको एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो यहां से इसको ज्वाइन कर दो। अब हमारे को ये गिवन भी नहीं है कि एंगल ये दिया कि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हमें ये प्रूव करना है कि इसकी जो हाइट है वो 6 मीटर आनी चाहिए। अब ये एंगल को मैं, एक एंगल को मैं थीटा ले लेता हूं, तो यहां से दूसरा एंगल क्या बनता है। अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल क्या हुआ, जबकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। ये थीटा है तो ये क्या हुआ 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल हुआ 90 माइनस थीटा, क्योंकि तभी तो इसको और इसको प्लस करने पर इनका सम 90 आएगा, तभी कॉम्प्लीमेंट्री हुए। तो अब हमारे को ये पिक्चर समझ आ गई है, और आपको भी समझ आ गई होगी। नहीं आएगी तो आप इसको ध्यान से लिखो एक बार फिर। ए बी सी डी नामकरण हो गया। अब सबसे पहले हम छोटी ट्रायंगल लेते हैं, उसके बाद बड़ी लेते हैं। सो ए बी द पोजीशन ऑफ टावर हमने अज्यूम कर लिया है 6 मीटर, राइट। और एंगल है ए सी बी, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। और एंगल ए डी बी है, एंगल ए डी बी है थीटा, एज्यूम किया है। और बी सी है 4 मीटर और बी डी है 9 मीटर। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, हमने एच फाइंड करनी है, तो एच को ऊपर लिख दो, एच अपॉन बी सी, यानी कि सॉरी ए बी अपॉन बी सी जो फाइंड करनी है, ए बी अपॉन बी सी दैट इज इक्वल टू पी अपॉन बी। बेस है, ये परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल टू tan, एंगल है 90 माइनस थीटा। अब ए बी क्या है, ए बी है एच और बी सी है 4, इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, तो मैंने आइडेंटिटी की ऑलरेडी करवाया हुआ है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एंड h इज इक्वल टू 4 cot थीटा। एक पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब सेकंड ट्राइंगल लेते हैं। सेकंड ट्राइंगल है इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी। अब बी डी है, टोटल है 9 और ये एच तो एच है। हम कर लेते हैं ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू tan, एंगल है थीटा, अभी एंगल थीटा है, ए बी पी अपॉन बी, बी टोटल है ये 9 है। तो अब ये आ गया ए बी है एच अपॉन 9 इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो h इज इक्वल टू 9 tan थीटा। इक्वेशन नंबर 2। हमें प्रूव क्या करना है कि h जो है वो 6 मीटर आना चाहिए। तो कैसे आएगा, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो tan और cot कटेगा, तभी तो 9 4 जा 36 एच स्क्वेयर आ जाएगा। और मल्टीप्लाइंग 1 and 2, सो एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 cot थीटा मल्टीप्लाई बाई 9 tan थीटा, और एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 4 जा 36, और cot थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है 1 होता है,
अगर 1 नहीं होता तो tan का रेसिप्रोकल होता है 1/10, 1/10 से tan कट गया, तो h इज इक्वल टू 36। h स्क्वायर 36 है, तो h क्या हुआ, √36, और h इज इक्वल टू 6 मीटर, हैंस प्रूफ। सो स्टूडेंट्स, मैंने मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है जो कि मैक्सिमम एग्जाम में आते हैं। तो अगर आपको इस टॉपिक में फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में। सो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस आपको क्लियर है, अच्छी तरीके से समझ आ गई है। तो अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं कि अगर फिर भी आपको ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप चाहते हैं कि इसी टाइप की ऐसी अच्छी वीडियो और भी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे, ताकि मैं आपके लिए अच्छी और एजुकेशनल वीडियो लाऊं। तो मिलते हैं ऐसी एक अच्छी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।